चैनल लर्न फास्ट। सो क्लास अभी तक जो है पिछले वीडियोस में हम पढ़ते चले आ रहे हैं टेंस के बारे में। टेंस के मैंने पहले प्रेजेंट के आपको पढ़ाए, प्रेजेंट के फिर आपको मैंने उसके 4 पार्ट्स पढ़ाए, फिर नेक्स्ट मैंने पास्ट स्टार्ट किया, पास्ट का मैंने इंडेफिनिट पार्ट आपको पढ़ा दिया है। जैसे आपका प्रेजेंट में होता है कि उसमें आपके 4 होते हैं, ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह आपके पास्ट में और फ्यूचर में भी होते हैं। बस ये हर जगह पे सिर्फ उसके मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, अदरवाइज हर जगह पे क्या होता है, सिमिलर होता है। तो अब जैसे बनाने का तरीका वही होता है, सिर्फ मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को अगर आप डिफ्रेंशिएट कर दो कि आप उसको समझ जाओ कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज़ हो रही है, कौन सी मेन वर्ब यहाँ यूज़ हो रही है, आपके लिए टेंस को समझना बहुत ईजी हो जाता है। बस ये है कि आप उसको किस तरीके से समझते हो वो आपके ऊपर मैटर करता है, ठीक। कोई भी चीज़ वन डे में सीखी नहीं जा सकती है, आपको डेली उसकी प्रैक्टिस करते रहना होगा ताकि क्या है आप उसे और अच्छी तरीके से समझ सकें और जान सकें। टेंस अभी तक हमने इंडेफिनिट पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, अब क्या है, अब हम कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। सो पास्ट कंटिन्यूअस अगर है तो उसका मेन हम कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले तो जिसके स्टार्टिंग में क्या लिखा हो, रहा था, रही थी, रहे थे, जहाँ पे ये सारे सेंटेंसेस दिए होंगे वहाँ आपका क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। एंड देन आपका दिया गया है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है आपके यहाँ पर, वॉज और वर है। वॉज यूज़ करते हैं हम हमेशा सिंगुलर के साथ, वॉज का यूज़ हम किसके साथ करते हैं, सिंगुलर के साथ, और वर का यूज़ करते हैं हम प्लूरल के साथ। वॉज यूज़ करते हैं क्लास हम सिंगुलर के साथ और वर का यूज़ करते हैं हम प्लूरल के साथ। अब जैसे अगर उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस दिया गया है आपका, तो अफर्मेटिव सेंटेंस को हम किस तरीके से बनाएंगे, हमें रूल लिखा हुआ है यहाँ पर, सब्जेक्ट वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब इसी के बेसिस पे आपका एक से सेंटेंस दे दिया गया, राधा एक गीत गा रही है, आपको दे दिया गया राधा एक गीत गा रही है। तो राधा के पहले राधा क्या आपके सिंगुलर है, क्योंकि नेम है, नेम क्या होता है, सिंगुलर होता है। जब सिंगुलर होता है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉज, राधा वॉज सिंग, आईएनजी फॉर्म सिंगिंग, राधा वॉज सिंगिंग आ सॉन्ग। आपका यहाँ पर ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये वाला सेंटेंस समझ में आ गया होगा। सो अब हम देखते हैं एक और सेंटेंस। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है वह विद्यालय पैदल जा रहा था, वह विद्यालय पैदल जा रहा था। सो आपको ये दे दिया गया है, तो वह हम सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ही वॉज गोइंग, यानी क्या होती है गोइंग, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। देन ही वॉज गोइंग टू स्कूल on foot, okay, he was going to school on foot। so next है मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था। जैसे आपका एक और सेंटेंस करा दे रही, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था। जैसे आपका ये सेंटेंस दे दिया गया, इसका क्या हो जाएगा, मैं की आई वर रीडिंग आ बुक। सिंपल आपका ये सेंटेंस यहीं पर फिनिश हो जाएगा, आई वर रीडिंग आ बुक। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। जैसे राधा एक गीत गा रही थी, इसका क्या हो जाएगा, राधा वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। वह स्कूल पैदल जा रहा था, देन ही वॉज गोइंग टू स्कूल ऑन फीट। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, आई वर रीडिंग अ बुक। आई होप आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। सो अब मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस है वो मैं होमवर्क में दूंगी और आपको उसको अच्छे से करना है।
सो क्लास ये है आपके नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको दिया गया है, पहले क्या है उसके रूल को हम लोग समझ लेते हैं कि उसका रूल होता क्या है। उसमें होता है पहले सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नॉट का यूज़ करना है, देन हम मेन वर्ब का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, सेम चीज़ हर जगह पे है। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि बस मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इधर उधर चेंज होती रहती है, कहीं पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कहीं पर सेकंड फॉर्म है, कहीं पर थर्ड फॉर्म है, वो अकॉर्डिंग टू देयर सेंटेंस होती है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर दिया गया पास्ट इंडेफिनिट का है ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी नॉट। सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है आपकी वहाँ पर जहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, वो भी अफर्मेटिव अगर हो तो, वरना ज़्यादातर जगह प्रेजेंट आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। ठीक, फिर आपका क्या है, परफेक्ट में आप जाओगे तो वहाँ पर आपकी थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूअस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, पास्ट कंटिन्यूअस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ये आपका क्या है, ये मैं मेन वर्ब का बता रही हूँ, ये आपका वो नहीं है, हेल्पिंग वर्ब का मैं नहीं बता रही, मैं सिर्फ अभी आपको मेन वर्ब बता रही। फिर पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर यहाँ पर आपकी सेम चीज़ फिर से कंटिन्यूअस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। देख लीजिए इसमें कितनी सिमिलैरिटी है। अब देखिए, जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब में क्या क्या प्रॉब्लम्स, मेन वर्ब में क्या क्या चीज़ें होती हैं। मेन वर्ब में आपका इंडेफिनिट का दिया है तो वहाँ पर डू डज ऐसा वर्क करती है। पास्ट में क्या होगा, डिड वर्क करेगा। कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस में क्या वर्क करता है, कंटिन्यूअस में आपका इज एम आर वर्क करता है। प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में, पास्ट के कंटिन्यूअस में वॉज वर्क काम करता है। फिर यहाँ पर हैव, हैज़ हैव होता है परफेक्ट में, और पास्ट में क्या होता है, हैड का यूज़ होता है। यहाँ पर हैज़ हैव के साथ बीन का यूज़ हो जाता है प्रेजेंट में, और यहाँ पर क्या हो जाता है, हैड बीन के पास हैड बीन एक साथ हो जाता है यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर। आई होप आप लोग को इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। दिया गया है हमें सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। देन हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं। लड़कियां कठिन परिश्रम नहीं कर रही हैं। यहाँ से हमें पता चल गया ये कौन सा है, ये हमारा सेंटेंस दिया गया है प्रेजेंट के इनडेफिनिट का सेंटेंस है। ओके, ये कौन सा सेंटेंस है आपका, प्रेजेंट के इनडेफिनिट का। सो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। लड़कियां की क्या होती है, गर्ल्स, गर्ल्स। देन वॉज यूज़ करते हैं सिंगुलर के साथ, वर यूज़ करते हैं प्लूरल के साथ। यहाँ लड़कियां हैं तो बहुत सारे, यानी गर्ल्स वर। ओके क्लास, जैसे यहाँ पर लड़कियां हैं तो क्या हो जाएगा, गर्ल्स, और फिर क्या है, लड़कियां बहुत सारी हैं तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, वर का यूज़ करेंगे। गर्ल्स वर नॉट, नहीं कर रही है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट डूइंग हार्ड वर्क। आई होप आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस दिया गया है, सिपाही चोर को नहीं पीट रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, द कॉन्स्टेबल वॉज नॉट बीटिंग। यहाँ क्या हो जाएगा, सिपाही की, द कॉन्स्टेबल वॉज नॉट बीटिंग थीफ। चोर को नहीं पीट रहा है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगी, थीफ। द कॉन्स्टेबल वॉज नॉट बीटिंग द थीफ। द कॉन्स्टेबल वॉज नॉट बीटिंग द थीफ। नेक्स्ट आपका सेंटेंस क्या है, कुम्हार घड़ा नहीं बना रहा है। कुम्हार घड़ा नहीं बना रहा है, रहा है से रहा था, सॉरी रहा था दिया गया है, तो इससे ये क्या है, इससे हमारा क्लियर हो जाएगा कि ये सेंटेंस कौन सा है। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस आपका यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले कुम्हार की, द प्लॉटर was not, the plotter was not making pot. देन मैं कल पत्र नहीं लिख रहा था।
आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। आपका नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा। आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। सो अब मैं आपके इसको ये जो सेंटेंसेस हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंसेस के, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस है जो होमवर्क में दूंगी, वो आपको करने अच्छे से। सो आई होप आप लोग ने ये सारी चीज़ें नोट कर ली होगी। सो अब हम लोग चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव पार्ट के पास। सो क्लास ये आपके सेंटेंसेस हैं। पहले हम लोग इसके रूल्स पढ़ते हैं। दिया गया है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब एज अ क्या वर्क करता है आपका, वॉज या वर्क करेगा। ओके, तो हमारा यहाँ पर है, क्या तुम्हारा भाई कल कानपुर जा रहा था। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है तुम्हारा यानी योर ब्रदर। सो ये क्या है आपका, ये आपका दिया गया है एक सेंटेंस जो कि जिसका सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, वॉज या वर। यहाँ पर लेकिन पता है हम किसका यूज़ करेंगे, वॉज का यूज़ करेंगे, क्योंकि तुम्हारा भाई एक ही यहाँ पर शो हो रहा है एक लोग का, तो वॉज योर ब्रदर, यहाँ पर हो जाएगा वॉज योर ब्रदर गोइंग टू कानपुर यस्टरडे। आई होप आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। फिर आपका जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो दिया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, क्या प्रधानाचार्य छात्रों की बात नहीं सुन रहे थे। आपका यहाँ क्या दिया गया, क्या प्रधानाचार्य छात्रों की बात नहीं सुन रहे थे। आपका ये सेंटेंस है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानाचार्य यानी एक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉज प्रधानाचार्य, वॉज प्रिंसिपल, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉज प्रिंसिपल। वॉज प्रिंसिपल नॉट listening was principal not listening to the student। आई होप आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट है हमारा, तुम्हें कौन पढ़ा रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है आपका, तुम्हें कौन पढ़ा रहा था। यहाँ लास्ट से ये क्लियर हो गया कि ये क्या है, रहा रही रहे है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ ये आपको पता चल गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, हु वॉज टीचिंग यू। कौन है, हु, फिर वॉज, देन टीचिंग, एंड देन यू। आई होप आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से रिपीट करा देते हैं सारे के सारे रूल्स जो हैं। अगर आपका कहीं पर दिया होगा पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस, तो उसे हम कैसे बनाते हैं, उसमें हम सबसे पहले यूज़ करते हैं प्रेजेंट सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। एंड देन हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सब्जेक्ट देन अदर वर्ड। एंड इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव में हम करते हैं पहले क्वेश्चन वर्ड देन हेल्पिंग वर्ब मीन्स वॉज वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अच्छा क्लास, एक चीज़ और होती है इसमें, जब भी आपका कहीं पर दिया होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस आता है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, इस सब्जेक्ट के बाद बस हम नॉट का यूज़ कर देते हैं। इस सब्जेक्ट के बाद हम किसका यूज़ कर देंगे, नॉट का। और अगर हमने ऐसा कर दिया तो ये कौन सा सेंटेंस बन जाता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। जैसे कहीं पर लिखा हुआ होता
तुम्हें कौन नहीं पढ़ा रहा था। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, अगर जैसे तुम्हें कौन नहीं, अगर हम यहाँ नहीं ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हु वॉज नॉट टीचिंग यू। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हु वॉज नॉट टीचिंग, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है तो हमने यहाँ पर नॉट का यूज़ कर दिया। अब जैसे क्या प्रधानाचार्य छात्रों की बात नहीं सुन रहे थे, हाँ देखिए यहाँ पर दिया गया वॉज प्रिंसिपल नॉट सब्जेक्ट, देन हमने क्या यूज़ किया है, नॉट का, देन लिसनिंग टू द स्टूडेंट। ओके, आई होप आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। और आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और लास्ट के टाइम पे हम लोग जो मीनिंग्स करते हैं वो टाइम हमारा स्टार्ट होता है। सब हम यहाँ पर क्या करने वाले, मीनिंग्स करने वाले। क्लास ये हमारी कुछ मीनिंग्स दी गई हैं, इनिशियल, इन, इल, इलीगल और इलिटरेट। सो इन सभी का मीनिंग क्या होता है। इनिशियल मीन्स होता है किसी भी चीज़ का प्रारंभ होना, यानी प्रारंभिक चीज़ें जितनी भी होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इनिशियल। देन इन मीन्स होता है हमारा अंदर, इल का मीन्स होता है बीमार, इल मीन्स क्या होता है, बीमार। इलीगल का मीन्स होता है आपका गैर कानूनी। देन नेक्स्ट है आपका इलिटरेट, इलिटरेट का मीन्स होता है अनपढ़। आई होप आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। इनिशियल एक बार आप मेरे साथ रिपीट करिए, इनिशियल दैट्स मीन प्रारंभिक, इन दैट मीन्स अंदर, इल बीमार, इलीगल गैर कानूनी, इलिटरेट अनपढ़। ओके, सो क्लास आज के लिए थैंक यू फॉर दैट सेशन। सब अगले सेशन में हम लोग मिलते हैं।